तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, कि आखिर लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए एंड बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि आखिर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, एंगुलर एंड लीनियर। तो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका ओवरव्यू के तौर पे। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि वो लीनियर भी हो सकती है और वो एंगुलर भी हो सकती है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट मूव कर रहा है या फिर वो किसी एंगल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये है, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट होता है एंड ये दोनों क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ये वीडियो उसी से जुड़ी है, उसी का एक आगे का पार्ट है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता लगे, ठीक है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के थ्रू बनती है और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू बनती है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑब्जेक्ट अगर मूव किया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमारे पास क्या आया, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमारे पास वेलोसिटी आई एंड वेलोसिटी के थ्रू हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन आया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन आती है। अगर आपको ये पीछे के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या होती है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, छोटी छोटी वीडियो है, आपका जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके थ्रू आपको इन दोनों के रिलेशन का भी पता लगेगा कि आखिर लीनियर एंड एंगुलर क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज कौन से हैं, किस तरह कौन सी कंडीशन कहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी मैंने आपको एक्सेलरेशन का ओवरव्यू दे दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेलोसिटी जिस दर से चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। दोनों के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह हमने पिछली वीडियो में जो वेलोसिटी के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला को पिकअप किया था, उसी तरह हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी के फॉर्मूला को पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास है v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है, किसका, वेलोसिटी का, ठीक है दोस्तों। एंड अब इसको आगे रन करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारी इसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यानी जिस दर से वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसको आगे रन करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट डेल्टा वी एंड डेल्टा ओमेगा be the change in linear and angular velocity, ठीक है। अब हम इसमें डेल्टा ऐड करें बोथ साइड में तो हमारे पास क्या गिवन होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। ये जो सिंबल है ये एंगुलर वेलोसिटी का है, किसका है, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, कौन सी, लीनियर एंड एंगुलर। तो दोस्तों ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर वेलोसिटी है
एंड ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन ले ली। और जो इसमें r है दोस्तों, r हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब s इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मेरे कहने का मतलब ये है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये क्या है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हम हटाते हैं तो उसकी जगह हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू एक सर्कुलर पाथ के अंदर अगर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या है, रेडियस है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम जब वहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाते हैं और हमें, तो इसलिए हमें वहां पे इज इक्वल टू आर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इसलिए वहां पे यहाँ पे आया और ये इस आर का मतलब वहां से शो होता है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है जिसके अंदर हमने डेल्टा को ऐड कर दिया, किस लिए, चेंज करने के लिए। जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब बात आती है उस डेफिनेशन के अंदर एक और चीज की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस दर से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी उसमें वो टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अब टाइम यहाँ पे है कहाँ, कहीं नहीं है, तो टाइम को भी ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड के अंदर, लीनियर में भी एंड एंगुलर में भी। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो चेंज करने में कुछ टाइम भी तो ले रहा होगा। तो वो लीनियर में भी टाइम ले रहा होगा, वो एंगुलर में भी टाइम ले रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे टाइम ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड में। डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, डेल्टा टी को हमने बोथ साइड डिवाइड करना है। डेल्टा टी क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे चेंज हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा टी को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल टू आर, अपना आर की जगह पे है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये क्वेश्चन हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन हमारे पास बनी है, ये दो इक्वेशंस, इस आर को छोड़ के ये दो इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, ये तो लीनियर की है, ये एंगुलर की है। ये लीनियर वेलोसिटी एंड ये है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारी हो गई डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा t इज इक्वल टू a। ठीक है, वेक्टर। और ये हो गया हमारा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है ये a है। ठीक है, लीनियर को हम a से डिनोट करते हैं, एंगुलर विल हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर किया था। ठीक है, कि कौन से सिंबल किस किस जगह पे यूज किए जाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर इनकी जगह ये पुट करूं, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखूं, तो हमारे पास क्या गिवन होता है। अगर मैं इस वैल्यू की जगह, ये इसके बराबर है, ये वैल्यू किसकी है, तो अगर मैं इस वैल्यू की जगह ए वेक्टर लिखूं डायरेक्ट, ये आ गया इज इक्वल टू आर, अपनी आर की जगह, आर रेडियस है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते। ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, रेडियस अपनी रेडियस की जगह पे है। और इसकी जगह ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मैं इसकी जगह डायरेक्ट अल्फा लिखूं, ये लीजिए, ठीक है, लिख दिया, ये आ जाता है हमारे पास इसकी वैल्यू। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने फाइंड आउट किया है क्या, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन क्रिएट करती है। यस, हाँ, ये एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्रिएट करती है भाई साहब, ऐसे करती हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट। ठीक है, अब बात आती है एक और कंडीशन की, क्या,
जब एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो क्या वो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोडक्ट है? ये देखते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया एक सर्कुलर पाथ। ये जैसी बात है, सर्कुलर पाथ है तो सेंटर पॉइंट भी होगा। अब ये हो गई हमारी रेडियस, यहां पे है रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो यहां पे ये जा रही है ये है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड ये यहां पे बन रही है हमारी लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये है यहां पे हमारी रेडियस, ये हो गया ए वेक्टर, ये यहां पे हमारे बन रहे हैं अल्फा वेक्टर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है। अब ये कौन सी कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन बनाएगा और कौन सी कंडीशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन बनाएगा दोनों के दोनों ही। देखिए, इस कंडीशन के अंदर कहने का क्या मतलब है, अगर देखिए जैसे कि एक पत्थर है, मैं उसको रोप से बांध दूं, ठीक है, रस्सी से एक पतले धागे से बांध दूं, और मैं इसके एंड को यहाँ पकड़ लूं और ये मेरे हाथ में पत्थर है और मैं उसको डायरेक्टली कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करवाऊं, तो वो क्या होगा, वो अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता जाएगा, ठीक है। बट अगर एक कंडीशन ऐसी आए जब वो धागा बीच में से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होगा तो क्या वो टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा? नहीं करेगा। वो क्या होगा, वो अपने सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगा एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, अपनी डायरेक्शन डिस्प्लेस कर लेगा दूसरी डायरेक्शन में। तो इसके कहने का मतलब है, मैंने जब तक इसको कंटिन्यूसली यहाँ से, ये रोप के मैंने यहाँ एंड है और मैंने इस एंड से इसको पकड़ के कंटिन्यूसली मैं पत्थर को रोटेट करवाए जा रहा हूँ, बट एक कंडीशन ऐसी आई जब ये यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट गया, तो इसने क्या किया, ये इस पोजीशन पे आके टूटा, मैं घुमा रहा हूँ, ये इस पोजीशन पे आके जस्ट यहाँ से टूट गया, तो ये इस पोजीशन पे, ये यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर पत्थर बाहर निकल गया अपने सर्कुलर पाथ से, ठीक है। तो जब तक ये रोटेट कर रहा था तो क्या था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन बना रहा था, बट जब ये टूट गया तो इसने क्या किया, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ के एक लीनियर एक्सेलरेशन पकड़ ली, तो ये बाहर चला गया। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे ब्रेक होती तो ये क्या होती, तो ये यहाँ पे ब्रेक होता और ये बाहर की तरफ मूव कर जाता। इस पॉइंट पे अगर ये टूटता तो क्या होता, ये बाहर की तरफ यहाँ मूव कर जाता। अगर ये इस पॉइंट पे टूटता यहाँ पे तो क्या होता, ये बाहर की तरफ यहाँ मूव कर जाता। तो इस तरह ये लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को क्रिएट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे हमारी आ रही है रेडियस, एंड बाकी सारी ये बन रही है लीनियर एक्सेलरेशन। ये ए है, अल्फा नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखिए, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, क्या ये टेंजेंशियल प्रोडक्ट है? ठीक है, एक्सेलरेशन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल का मतलब क्या है, देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। जब किसी सर्कुलर पाथ को एक स्ट्रेट लाइन उसके सरफेस से टच करती हुई चली जाए बाहर, उसे एक कंडीशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहाँ क्या ये इस कंडीशन के अंदर टेंजेंशियल है? यस, हाँ, ये टेंजेंशियल है, क्योंकि जो ये लाइन है ये सरफेस को टच करती हुई बाहर की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये टेंजेंशियल कंडीशन है। अब ये टेंजेंशियल कंडीशन दो तरह से हो सकती है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है एंड ये डिक्रीजिंग भी हो सकती है। इंक्रीजिंग कैसे हो सकती है एंड डिक्रीजिंग कैसे हो सकती है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तब उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बट जब हम वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, स्पीड को डिक्रीज कर देंगे, तो क्या होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जब तक मैं इसको स्पीड से रोटेट करवा रहा हूँ, ठीक है, इस पत्थर को रोप के साथ बांध के, तो ये क्या होगी, एक्सेलरेशन भी इसके बराबर होगी, ये देखिए। बट जब मैं इसको वेलोसिटी को डिक्रीज कर दूं तो
इसका मतलब क्या है, जो पत्थर है वो घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, बट उसमें एक्सेलरेशन इतना नहीं होगा, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में यहां होगा। ये हो गया इसका इंक्रीजिंग एंड ये होगी इसकी डिक्रीजिंग, ठीक है। यहां पे ये इसका मतलब निकल के आता है। एंड यहां पे एक चीज और आती है, क्या कि यहाँ पे जो ये रेडियस है ये एक पोजीशन वेक्टर बन के आ रहा है। कैसे बन के आ रहा है ये एक पोजीशन वेक्टर, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, ए टी इज इक्वल टू आर वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे टी क्यों लगाया, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर आपको कोई ये पूछे कि क्या ये एक्सेलरेशन के अंदर टेंजेंशियल प्रोडक्ट है, तो आप कह सकते हैं यस ये टेंजेंशियल प्रोडक्ट है। क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस को जो एक स्ट्रेट लाइन है वो टच करते हुए जा रही है, ठीक है, भले वो अपवर्ड हो भले वो डाउनवर्ड हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टी से इसको डिनोट किया है। एंड जो इसकी रेडियस है, जब ये टेंजेंशियल प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके अंदर इसकी रेडियस क्या होगी, ये एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगी, ठीक है, जो इसकी रेडियस है वो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगी। इसलिए हमने इसको एरो से डिनोट किया है। कैसे बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड भी है और फिर इसके अंदर एक डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये एक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनता है। अब एक और चीज मैं आपको समझाऊं तो अब एक दो लाइनें हैं जो मैं आपको बता दूं, वो जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज देन एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीज, ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बताई बट मैं लिख भी देता हूं। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज देन एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीज, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीज देन एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीज एंड इट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी आर डिक्रीज then it is move opposite to each other, ठीक है दोस्तों। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल अपोजिट ये दोनों हो जाएंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के जब तक पैरेलल रहती है तब तक जब तक वो स्पीड से मूव करे। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से एंड डीपली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। भर भर के कमेंट कीजिए, आपको जिस भी तरह का डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।